it is the part of large intestine that lies in between sigmoid colon and anal canal। यानी हमारा जो जिस तरह मैंने आपको डिस्कस किया था कि लार्ज इंटेस्टाइन हमारे साथ शुरू हो जाते हैं सीकम से, सीकम के बाद हमारे साथ है एसेंडिंग कॉलन के बाद है ट्रांसवर्स कॉलन के बाद हमारे साथ है डिसेंडिंग कॉलन के बाद हमारे साथ है सिग्मॉइड कॉलन और सिग्मॉइड कॉलन के बाद हमारे साथ क्या एनल कैनाल, इसके बाद रेक्टम था और रेक्टम के बाद हमारे साथ क्या शुरू हो जाता है एनल कैनाल। मींस दिस एनल कैनाल इज जस्ट अ मस्कुलर ट्यूब, इसका कुछ हिस्सा हमारे साथ मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है जी, जो क्या करेगा एट कनेक्ट टू द, ये कनेक्ट हुआ है एट कनेक्ट टू द, किस चीज के साथ कनेक्ट है एट कनेक्ट टू दी एनस, ये एनस के साथ जो है कनेक्ट है। नाउ सिग्मॉइड कॉलन और हमारे साथ एनल कैनाल के दरमियान जो स्ट्रक्चर लाई करता है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इस स्ट्रक्चर का नाम है हमारे साथ रेक्टम, इसका नाम क्या है रेक्टम है, ठीक है। एंड सिग्मॉइड कॉलन इनके दरमियान। अब रेक्टम क्या करता है, देखिए रेक्टम इट हेल्प इन दी डिसेंड डाउन ऑफ, ये क्या करेगा डिसेंड करेगा, डिसेंड डाउन ऑफ व्हाट, डिसेंड डाउन ऑफ फीकल मैटर। यानी फीकल मैटर जो है जो आ रहा है किस चीज से, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे साथ क्या बन जाती है, पीसेस बन जाती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमेशा फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्या हो जाता है फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन होता है। उधर बाकी इसके अलावा जो जितनी न्यूट्रिएंट्स थे ना वो किधर रीअब्जॉर्ब होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन कहां ज्यादा हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। नाउ दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये क्या करेगा इट हेल्प इन द डिसेंट डाउन ऑफ फीकल मैटर, जो हमारे साथ पीसेस है वो किसके पास होंगे, रेक्टम से, ठीक है। एंड इट आल्सो स्टोर दी व्हाट, इट आल्सो स्टोर दी फीकल मैटर। ये फीकल मैटर को डिसेंड डाउन भी करता है और उसको क्या करता है, स्टोर पे करता है, ठीक है जी। इट हेल्प इन द डिसेंड डाउन ऑफ फीकल मैटर एंड आल्सो स्टोर। फॉर एग्जांपल आपकी स्टोर एनल कैनाल में या रेक्टम में क्या है, स्टोर पड़ी है, ठीक है। जब उसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो इधर से नर्व सेंसेशन उधर ब्रेन तक जाता है, इस सेंसेशन की बदौलत आप किधर जाते हैं, आप बाथरूम जाते हैं, ठीक है जी, वॉशरूम जाते हैं, ठीक है जी। सो रेक्टम इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ व्हाट, देयर इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ नर्व एंडिंग फाइबर्स, व्हाट नर्व एंडिंग फाइबर्स एंड फाइबर्स, और ये फाइबर्स क्या करते हैं, सेंसेशन लेके जाते हैं, टेक सेंसेशन, और इस सेंसेशन की बदौलत आप क्या करोगे, स्टोर जाइन व्हाट, वॉशरूम, ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ ये तो रेक्टम है, लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ब्लड सप्लाई। नाम पढ़ते हैं किस चीज को, ब्लड सप्लाई ऑफ दी, ब्लड सप्लाई ऑफ रेक्टम ऑफ व्हाट, रेक्टम, ठीक है, कि इसको कहां से ब्लड आता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ देखिए रेक्टम के हमारे साथ इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए दिस इज फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, रेक्टम है, ठीक है जी। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर ब्यूटीफुल रेक्टम, क्लियर है। नाउ रेक्टम हैज हाउ मेनी पार्ट, 3 पार्ट्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड अपर पार्ट, या इसको कहते हैं सुपीरियर पार्ट, सुपीरियर पार्ट। इसके ऊपर क्या होगा, सिग्मॉइड कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन, ठीक है जी। इसके बाद रेक्टम शुरू हो जाता है, इधर मैं लिखता हूं कि दिस इज रेक्टम, ये हमारे साथ क्या है रेक्टम। दिस पार्ट इज
Which part? This part is called middle part. Middle part. And this is inferior part. So 3 parts हो गई किस चीज की? अब सुपीरियर पार्ट की अलग ब्लड सप्लाई है, मिडिल पार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई है और इंफीरियर पार्ट की सेपरेट ब्लड सप्लाई। देखिए सुपीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई किधर से आती है? इसको ब्लड सप्लाई आती है सुपीरियर रेक्टल वेन से। किस चीज से? एक्सीलेंट। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, रेक्टल आर्टरी। और नजर सुपीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है? इट इज द ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक। और ये बात तो अभी बिल्कुल क्लियर है कि हार्ट गट को ब्लड देने वाली आर्टरी क्या थी? यस, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और रेक्टम इज द पार्ट ऑफ हार्ट गट। ठीक है हसना, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? एब्डोमिनल आर्टरी। और ये एब्डोमिनल आर्टरी की कौन सी? पोस्टीरियर डॉर्सल ब्रांच या इंटीरियर? यस इंटीरियर एट द लेवल ऑफ फुट एब्डोमिनल। यस नजर at the level of L3, at the level of L3 this is the abdominal aorta। T12 से क्या एरर है? सीलियर ट्रंक। L1 से क्या एरर होता? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और L3 से है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। यानी मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारे साथ एब्डोमिनल आर्टरी है। एब्डोमिनल आर्टरी की मैंने आपको पेरिफेरल ब्रांचेस भी सिखाई थी, डॉर्सल ब्रांचेस भी, वेंट्रल ब्रांचेस भी, पेरिफेरल ब्रांचेस भी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एब्डोमिनल आर्टरी की वेंट्रल सरफेस से, इंटीरियर सरफेस से 3 आर्टरीज एट द लेवल ऑफ T12 व्हाट सीलियर ट्रंक वो सप्लाई कर रहा है फोरगट को। एट द लेवल ऑफ L1 सुपीरियर वो सप्लाई मिडगट कार्डियक को। और एट द लेवल ऑफ L3 एब्डोमिनल आर्टरी से क्या? हार्ट इंफीरियर। दिस इज इंफीरियर मेसेंटेरिक। क्लियर ना? मिडिल पार्ट को इसको ब्लड देने वाली आर्टरी जो हमारे साथ है वो है मीडियल रेक्टल आर्टरी। वेरी इजी, मीडियल रेक्टल आर्टरी। क्लियर है? इधर तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। एंड मीडियल रेक्टल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। और मैंने आपको बताया था कि इंटरनल इलियक आर्टरी किधर से इलाज हो रही है? कॉमन इलियक आर्टरी से। और राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी आर द व्हाट? टर्मिनल ब्रांचेस। एब्डोमिनल आर्टरी की 2 टर्मिनल ब्रांचेस है, राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। मैंने आपको बताया राइट कॉमन इलियक आर्टरी डिवाइड्स इनटू एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। सो इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है मीडियल रेक्टल एक्सीलेंट। ठीक है जी। एंड इंटरनल इलियक किसकी ब्रांच है? कॉमन इलियक आर्टरी। और ये किसकी ब्रांच है? एक्सीलेंट यार, एब्डोमिनल आर्टरी। सुपर इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। नाउ इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। So inferior part is blood supply to inferior part is given by inferior rectal artery. Inferior rectal artery. ठीक है जी। Now inferior rectal artery aves is the branch of pudendal artery. What? Pudendal artery. Yes, pudendal artery. Or pudendal artery is the branch of what? It is the branch of internal iliac artery, internal iliac artery, IISA। ठीक है जी ना सर? internal iliac artery is the branch of common iliac artery, or common iliac artery is the branch of abdominal artery। This is the blood supply of the what? So अगर आपसे कोई पूछे कि superior rectal artery is the branch of, जिस तरह आपने अभी MCQ डिस्कस की, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी। नाम आपकी क्या करना है? सिर्फ प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? इधर तक क्लियर है? इधर तक किसी को मसला है कि नहीं है? दोबारा रिवाइज करो। नहीं है, ठीक है। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, डिस्कस करते हैं वीनस ड्रेनेज ऑफ दी यस वीनस ड्रेनेज ऑफ दी
रेक्टम, ठीक है जी। अभी हमने ब्लड सप्लाई ऑफ द रेक्टम पढ़ लिया। नाउ अब पढ़ते हैं वीनस ड्रेनेज, यानी रेक्टम से क्या लेना, वीनस ब्लड लेना, ठीक है जी। नाउ सुपीरियर पार्ट से ब्लड, सुपीरियर पार्ट से ब्लड लेने वाला ये है सुपीरियर रेक्टल वेन, सुपीरियर रेक्टल वेन, ठीक है जी। एंड सुपीरियर रेक्टल वेन विल ड्रेन इनटू inferior yes inferior mesenteric vein, ठीक है जी। और inferior mesenteric vein ड्रेन होता है किस वेन, नो स्प्लीनिक वेन में, ये गलती कभी नहीं करना, स्प्लीनिक वेन में, स्प्लीनिक वेन में, ठीक है जी। जेन मैंने आपको बताया था कि सुपीरियर और स्प्लीन इस स्प्लीनिक वेन, ठीक है, इधर से सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन बिहाइंड द हेड ऑफ पैंक्रियास ये बन जाता है क्या, फोर्टल वेन। लेकिन हमारे साथ हाइंड गट से ब्लड ले रहा है इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन और ये ड्रेन हो रहा है किस चीज में, स्प्लीनिक वेन। क्लियर, मैंने आपको बताया था स्प्लीनिक वेन विल बी ड्रेन इनटू फोर्टल वेन। क्लियर है, ये स्प्लीनिक वेन किस चीज में ड्रेन हो रहा है, पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन जाके किधर एंटर हो रहा है, लीवर में। यस, ये अपना ब्लड दे रहा है इसको, हेपेटिक वेन को, और हेपेटिक वेन अपना ब्लड किसको दे रहा है, इंफीरियर वेन के। क्लियर है, इंफीरियर। नाउ मिडल पार्ट से ब्लड लेने वाला इसको कहते हैं मिड, यस मीडियल रेक्टल। इधर आपने बिल्कुल तवज्जो के साथ मिडिल रेक्टल वेन, ठीक है जी। नाउ मिडिल रेक्टल वेन विल बी ड्रेन इनटू इंटरनल इलियक वेन, ठीक है जी। इंटरनल इलियक वेन विल बी ड्रेन इनटू कॉमन इलियक वेन, एंड कॉमन इलियक वेन विल बी ड्रेन इनटू इंफीरियर वेना केवा। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे साथ राइट कॉमन इलियक वेन, लेफ्ट कॉमन इलियक वेन at the level of L5 from what, inferior and abdominal aorta at the level of L4 divided into right common iliac and lower, ठीक है। now inferior part से inferior rectal vein, ठीक है। inferior rectal vein drain into what, pudendal vein, yes pudendal vein, ठीक है जी। now pudendal vein will drain into internal iliac vein, internal iliac vein will drain into common iliac vein, and common iliac vein will drain into inferior vena cava, vena क्लियर है। अच्छा जी, now अभी इस तरह होता है ना कि हमारे साथ दिस वेन जो है ना ये पोर्टल वेन में जा रहा है, देखो इधर फोर्टो है, क्या है, फोर्टो वर्ड है, यानी ये वाला वेन जो है ना, ये वाला वेन देखिए इसको थोड़ा, यानी ये पोर्टल साइड ये कौन सा है, अपर पार्ट का ब्लड किस चीज में जा रहा है, पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, क्लियर है। और ये वाला वेन जो है लोअर, इसका ब्लड डायरेक्ट किस चीज में जा रहा है, इसका ब्लड डायरेक्ट जा रहा है इंफीरियर, ठीक है जी। ये इंफीरियर वेन केवा में जा रहा है, लेकिन पास उसको पास होना है किस चीज से, सो ये वेन्स, ठीक है, फोर्टल साइड इसको कहते हैं, ठीक है। और ये वाला किधर जा रहा है, इंफीरियर वेन, इसको कहते हैं केवल साइड। सो जो फोर्टल साइड की वेन है और केवल साइड की जो वेन है, ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, इनास्टोमोसिस। जिस तरह मैंने आपको एक इनास्टोमोसिस पढ़ाया था किधर, एसोफेगस, इसको कहते हैं पोर्टोकेवल इनास्टोमोसिस। क्या, पोर्टोकेवल इनास्टोमोसिस, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि अगर इस
साइड पे ये जो ब्लड जा रहा है ये वाला, फॉर एग्जांपल कि अगर ये पोर्टल वेन ये किधर है, हेपेटिक लीवर में, किधर है लीवर में, तो आप मुझे बताइए कि अगर एक बंदी को हो जाए क्या CLD क्रॉनिक लीवर डिजीज, ये इसको हो जाए सिरोसिस, क्या हो जाए सिरोसिस हो जाए, तो ये जो ब्लड अपर पार्ट का सुपीरियर पार्ट का है ये तो जा रहा है किस चीज में, पोर्टल वेन में, तो आया ये लीवर इससे ब्लड लेगा नहीं, ये सिरोज हो चुका है, फाइब्रोज हो चुका है, तो ये ब्लड ना वापस बैक भी आएगा क्या नहीं, लेकिन इधर ही इनास्टोमोस मींस द कनेक्शन बिटवीन टू वेन्स, तो ये ब्लड क्या करेगा फिर इस साइड पे चला जाएगा किधर इंफीरियर, तो इनास्टोमोसिस का फायदा ये हुआ कि इट शंट या पास द ब्लड फ्रॉम पोर्टल साइड टू द व्हाट सिस्टमिक साइड, सिस्टमिक साइड का मतलब ये है, सिस्टमिक साइड का मतलब ये है एंड पोर्टल साइड का कि पोर्टल में वेन ब्लॉक थी, ब्लड आगे नहीं जा सकता था, ठीक है, तो ब्लड किधर आ गया सिस्टमिक में, तो इनास्टोमोसिस का फायदा हुआ कि ना एक रोड ब्लॉक हो गया तो आप दूसरी रोड कनेक्ट थी दूसरी, अगर इधर कनेक्शन नहीं था तो फिर तो मसला हो जाता, फिर क्या हो जाता, ये वेन रप्चर हो जाती, क्या हो जाती रप्चर हो जाती। लेकिन इधर एक मसला है, एक मसला ये है कि एक बंदे को फॉर एग्जांपल CLD है, क्रॉनिक लीवर डिजीज है, उसका 1 साल हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, एक वक्त तक ये वेन्स क्या करेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे, ब्लड वापस आ रहा है, इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये वेन्स क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, और जब ये सुपीरियर पार्ट की जिसका सुपीरियर पार्ट का रेक्टम जो है वो उसका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्टल वेन में जा रहा था, लेकिन वो वापस आ रहा था और किस रास्ते से, इंफीरियर साइड से, यानी सिस्टमिक साइड से किधर जा रहा था, हार्ट में जा रहा था, ठीक है, अब ये ब्लड वापस बैक आ रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगी डायलेटेड, और ये मैंने आपको इस्लामिक में पढ़ाया, ठीक है जी, उसमें भी आपको पढ़ाया था, तो एक बार ये वाल डायलेट हो जाए, और जब वाल डायलेट हो गई तो इसके वाल क्या हो जाते, 3 हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, तो एक अब आएगा ना कि ये वाल क्या हो जाएंगे, रप्चर होंगे, एंड जब इधर रेक्टम में क्या पड़े हैं, स्टूल्स पड़े हैं, तो स्टूल के साथ ये ब्लड क्या हो गया, मिक्स हो गया, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द मिक्सिंग ऑफ दिस फ्रेश ब्लड विद द स्टूल is due to rupture of the veins is called hemorrhoids. And this hemorrhoids is also called what, file. इसको हम फाइल भी कहते हैं, जिसको हम उर्दू में बवासीर कहते हैं, ठीक है जी। सो अगर आप पढ़ेंगे हेमोराइड्स, क्या पढ़ेंगे, हेमोराइड्स अगर आप पढ़ते हैं तो हेमोराइड्स की काजिज में सबसे पहले आपको आ सकता है लीवर सिरोसिस भी आ सकता है, लेकिन इसका मोस्ट कॉमन काज जो है ना, मोस्ट कॉमन काज वो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन में भी हेमोराइड्स हो सकती है। अच्छा, प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। पेल्विक मास है, पेल्विक पे मास है, उसमें भी हमारे साथ क्या हो सकती है, ठीक है। अब इन काजेस में आपने क्रॉनिक लीवर डिजीज वाला पेशेंट डिस्कस, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द हेमोराइड्स, उसमें कॉन्स्टिपेशन है, उसमें प्रेगनेंसी है, उसमें पेल्विक मास है जिसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन उसमें हमारे साथ CLD भी होगा। और अगर CLD अगर से पूछे उसकी बिहाइंड मैकेनिज्म क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक बंदे को हेपेटाइटिस बी है, एक बंदे को हेपेटाइटिस सी है, ठीक है जी, या एक बंदा क्रॉनिक अल्कोहल और अल्कोहलिज्म क्या करता है, लीवर को डैमेज कर सकता है, ठीक है, या एक बंदे को क्या हो गया, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया, ठीक है। ये सारी क्या है, क्रॉनिक लीवर डिजीज। और ये अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, डी है, या अल्कोहलिक है, एंड में क्या होना है, सिरोसिस होना है, लीवर सिरोसिस। सिरोसिस मीन एंड स्टेज लीवर डिजीज, जिसके बाद लीवर क्या हो जाए, अपना लीवर में ये काम है कि ये अपनी सेल्स को रिस्टोर कर सकता है। लेकिन जब ये फाइब्रोज हो जाए, सिरोसिस का मींस एंड स्टेज लीवर डिजीज, जिसमें इधर फाइब्रिन्स, कोलाजिन ये चीजें क्या हो जाए, डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, और ये सेल अपने आप को रिकवर नहीं कर सकता, ये एंड स्टेज लीवर डिजीज। लीवर खत्म हो चुका है, इसको रिमूव करना है या ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है जी। तो सिरोसिस में क्या होगा, हेमोराइड्स आपको आ सकते हैं।
अब जो ये रेक्टम है ना, रेक्टम, ये रेक्टम है, इसको हम ना अपर पार्ट में डिवाइड करते हैं और लोअर पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसको अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर है, उसका नाम है लाइन ऑफ डिटेट। लाइन ऑफ लाइन ऑफ डिटेट, ठीक है, ये इसको कहते हैं पेक्टिनेट लाइन। डिटेट ये जिस पे आप माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं ना, तो ये आपको टीथ जैसा नजर आता है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ डिटेट, या इसको कहते हैं लाइन ऑफ पिक्टेट। व्हाट? लाइन ऑफ पिक्टेट या लाइन ऑफ डिटेट, ठीक है जी। अब अगर हमारे साथ कॉन्स्टिपेशन की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, फेलियर की वजह से या सीएलडी की वजह से हो जाए क्या, रप्चर ऑफ वेन्स above what pectinate line, this hemorrhoid is called internal hemorrhoids, yani rupture of submucosal vein in the rectum is called what, internal hemorrhoid। अगर हमारे साथ rupture of submucosal vein in the rectum हो जाए किधर, below the pectinate line, it is called what, external hemorrhoids, hemorrhoids, ठीक है जी। सो अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट इंटरनल हेमोरॉइड्स एंड एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। टॉपिक दे दे एक्सटर्नल हेमोरॉइड कंडीशंस, क्लिनिकल कंडीशन, क्लिनिकल कंडीशंस characterized by submucosal vein dilations। इसमें हमारे साथ क्या हो जाते हैं, क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, कैरेक्टराइज्ड बाय सबम्यूकोसल डायलेशंस, ठीक है जी, इन द रेक्टम और इन द रेक्टम, इन द रेक्टम और एनल कनाल, एनल कनाल, ये एनल कनाल या रेक्टम में हमारे साथ सबम्यूकोसल डायलेशन हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, हेमोरॉइड्स। दिस पेशेंट, ये जो पेशेंट होंगे ना, दिस पेशेंट, they will present to clinic with complaint of blood in excellent, blood in stool। और इसका मैकेनिज्म को तो आप मैंने समझा दिया, काज भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। ना अब हमारे साथ क्या हो जाता है, अब हमारे साथ ये हो जाता है ना कि जिस तरह हमारे साथ क्या है, लाइन ऑफ डिटेट है, तो लाइन ऑफ डिटेट क्या करता है, लाइन ऑफ डिटेट क्या करता है, अगर यस, अगर हमारे साथ अबव दी, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ यस, यानी अपर पार्ट और लोअर पार्ट को एक लाइन सेपरेट करता है, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ डिटेट, रेक्टम, ठीक है जी। अगर हमारे साथ वेन डायलेशन हो जाए अबव दी व्हाट, अबव दी पेक्टिनेट लाइन, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं इंटरनल हेमोरॉइड्स, हेमोरॉइड्स, ठीक है जी। अगर बिलो दी एक्सटर्नल, यस, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ अब एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स और इंटरनल हेमोरॉइड्स को हम किस तरह क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये इंटरनल हेमोरॉइड्स जो ये चीजें होती है ना, इसको आप इस तरह लिखिए कि इट इज ऑलवेज क्या होती है, इट इज ऑलवेज अबव दी, it is always above the pectinate line, ठीक है जी। ना इसको हम इंटरनल हेमोरॉइड्स कहेंगे। अब अपर साइड है ना, वेन्स ऑफ अपर रेक्टम ड्रेन इनटू
drain into portal vein, yes, ठीक है जी। नाउ क्योंकि अपर साइड में हमारे साथ सुपीरियर रेक्टल वेन था, सुपीरियर रेक्टल वेन कहा जा रहा था, यस। नाउ sensation from upper rectum is taken by what? Visceral nerve, by visceral nerve. Therefore internal hemorrhoids are always what? Are always painless hemorrhoids, यानी बंदे को स्टूल आ रहा है सनात, स्टूल में ब्लड आ रहा है, लेकिन this blood is without pain, yes, because of vessel nerve. क्लियर है जी। नाउ इसमें हम जो है रेस्पेक्टर, तो इसका जो है ना इंटरनल हेमोरॉइड का रेस्पेक्टर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पेक्टर क्या है आपके ख्याल में? क्योंकि ये ज्यादा है किस चीज में? पोर्टल में, यस। इसको मैं इट इज मोस्ट कॉमन, या इट इज हाई रिस्क इन CLD पेशेंट या अल्कोहलिक पेशेंट। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म अगर लिखे तो क्रॉनिक अल्कोहलिक, ओबेसिटी, क्रॉनिक, यस, क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट, ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ फ्रेश ब्लड इन द स्टूल, फ्रेश ब्लड इन द स्टूल without pain, it is called internal hemorrhoids, or fresh blood in the stool is called hematochezia, ठीक है जी। fresh blood in the stool is called hematochezia, and if there is blood without pain it is called internal hemorrhoids, ठीक है। और internal hemorrhoid mostly common है above the pectinate line, and there will be no pain, and रेस्पेक्टर विल बी क्रॉनिक CLD या अल्कोहल। अब एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, इस एक्सटर्नल हेमोरॉइड में हमारे साथ क्या होता है? ऑलवेज बिलो, यस, ऑलवेज बिलो, यानी वेन डायलेशन हो गया बिलो द पेक्टिनेट लाइन, ठीक है। अब पेक्टिनेट लाइन इधर क्या है? म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में क्या है? वेन्स है, वो वेन्स क्या हो जाए? डायलेट, ठीक है। ऑलवेज बिलो द पेक्टिनेट लाइन, क्लियर? Now, vein of this area drain into या systemic veins। systemic veins से हमारा मतलब क्या होगा? inferior vein या superior vein। तो आपको पता है इधर से कौन लेके जा रहा है? पुडेंटल, और पुडेंटल वेन इंटरनल वेन drain into common inferior। so इधर देखो systemic vein, तो सिस्टमिक वेन से हमेशा आपका मुराद क्या होना चाहिए? इंफीरियर वेन या सुपीरियर, ठीक है जी। नाउ sensation from this area is taken by what? somatic nerve, और somatic nerve तो आपको पता है इसमें क्या होगा? yes, exactly, and therefore external hemorrhoid जो हमेशा होते हैं हमारे साथ क्या हो जाते हैं? is painful, ठीक है। so now fresh blood in stool with pain is called what? external hemorrhoids, and the external hemorrhoids are always below the pectinate line, because there is sensation from this area is taken by somatic nerve and above visible nerves, exactly, ठीक है जी। नाउ इधर देखिए, fresh blood in stool with
fail. It is external hemorrhoids. लेकिन अब नहीं देखो, बंदे अक्सर कहते हैं it is first degree hemorrhoid, it is second degree hemorrhoid, it is third degree hemorrhoid and it is fourth degree hemorrhoids. और मेरी आपको इधर रिस्क फैक्टर क्या हो जाता है, इधर रिस्क फैक्टर एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स का रिस्क फैक्टर क्या है, क्रॉनिक कंस्टिपेशन, प्रेगनेंसी, यस क्रॉनिक कंस्टिपेशन, डिहाइड्रेशन, यस डिहाइड्रेशन हो गया या क्रॉनिक कंस्टिपेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ व्हाट, क्रॉनिक एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। ठीक है जी। नाउ अब हम किस चीज को डिस्कस करते हैं, अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि हमारे साथ फर्स्ट डिग्री या सेकंड फर्स्ट ये चीज की काजेस हो गए। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स के हमारे साथ डिग्री आ रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट डिग्री में क्या हो जाता है, फर्स्ट डिग्री में देखिए रेक्टम की बात क्या शुरू हो जाती है, एनल कैनाल में। ठीक है। अब इस लोअर पार्ट में कुछ पार्ट रेक्टम का है और कुछ एनल कैनाल का है। सो एनल कैनाल में भी वेन डायलेशन हो सकता है। ठीक है। सो आप फिर रेक्टम को अगर आप एक्सटर्नल इंटरनल हेमोरॉइड को डिवाइड करते हैं तो आप इस चीज को लाइन ऑफ डेंटेट की बुनियाद पे, तो इसमें लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम भी आ जाता है और एनल कैनाल भी आ जाता है। सो वेन डायलेशन में भी इन लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम में भी इन एनल कैनाल। सो अगर पेटिनेट लाइन से अबव ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनल हेमोरॉइड्स। अगर पेटिनेट लाइन से बिलो हो लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम में हो या एनल कैनाल में हो, इट विल कंसीडर एज व्हाट, एक्सटर्नल, और इसमें पेन होगा। ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, अब आप इस तरह करेंगे ना कि इसकी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रोसीजर करके डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, ब्लड तो आ रहा है, पेन भी है, लेकिन आप क्या करेंगे, प्रक्टोस्कोपी। प्रक्टोस्कोपी, यस, व्हाट इज प्रक्टोस्कोपी? प्रक्टोस्कोपी मींस रेक्टम में इंसर्ट करोगे क्या, कैमरा, जिस तरह कहते हैं एंडोस्कोपी, इन्वेसिव मेथड, कोलोनोस्कोपी। ठीक है। इट इज कॉल्ड प्रक्टोस्कोपी। Proctoscopy to see the rectum through camera. So it is called insertion of camera into the what, rectum, into rectum. इसमें आप proctoscopy करेंगे, diagnostic method। ठीक है जी। ना इसमें आप फिर देखेंगे क्या आया, इसकी complications, यार किधर किस पोजीशन पे है, फर्स्ट डिग्री above है, सेकंड है, थर्ड। फर्स्ट डिग्री आप किस तरह की, एक बंदे को ब्लीड आ रहा है लेकिन उसमें एनल कैनाल का या रेक्टम का प्रोलैप्स नहीं है, इट इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री। फॉर एग्जांपल बाद लोग कहते हैं कि मेरे आंत बाहर आ रहे हैं, आपने देखा होगा वो इतनी जोर लगाते हैं ना, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, कंस्टिपेशन, और कंस्टिपेशन में आपका जो है ना स्टूल पास नहीं होते, तो इसलिए आपको जोर लगाना पड़ता है, और जोर लगाने की वजह से इस वाल पे क्या हो जाते हैं, प्रेशर लग जाते हैं, और प्रेशर की वजह से यहाँ ब्लीड हो जाता है। और चूंकि हमारे साथ पेन रिसेप्टर सब म्यूकोसा में मौजूद होते हैं ना, मैंने आपको बताया सब म्यूकोसा में वेन्स होते हैं, विसल्स होते हैं और नर्वोफाइबर्स होते हैं, वो सोमेटिक फाइबर्स है। जब आप वो स्ट्रेच करते हैं या क्या करते हैं, इनर्वेट करते हो, क्या करते हो, इरिटेट करते हो, तो पेन आपको फील होगा, और इधर आप वेन्स को भी क्या कर रहे हो, रप्चर कर रहे हो, तो इससे ब्लीडिंग आ रहा है। मैकेनिज्म क्लियर ना? अब हमारे साथ क्या हो जाता है, अब अगर बंदा बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है लेकिन उसका रेक्टम या एनल कैनाल बाहर प्रोलैप्स नहीं कर रहा और ब्लड में स्टूल में फ्रेश ब्लड आ रहा है, सो फ्रेश, इसको रिमूव करो, फ्रेश स्टूल, फ्रेश ब्लड, क्या फ्रेश ब्लड, ये असल में सर्जरी का पार्ट है लेकिन मैं इधर लिंक कर रहा हूं, फ्रेश ब्लड विदाउट व्हाट, प्रोलैप्स। ठीक है। इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री हेमोरॉइड्स, फर्स्ट डिग्री हेमोरॉइड्स। ब्लीडिंग आ रहा है लेकिन प्रोलैप्स नहीं है, लेकिन ब्लीडिंग किस तरह है, पेन है कि पेन नहीं है, यस पेन है, क्योंकि एनल कैनाल के बाद एनस शुरू हो जाता है, एनल स्फिंक्टर, तो ये पार्ट नजदीक एनल स्फिंक्टर को ये यस, सो इसमें हमारे साथ क्या हो जाए, प्रोलैप्स। सो अगर एक बंदे से ब्लीडिंग जा रही है, ठीक है, और उसको पेन भी है लेकिन वो कह रहा है कि आंत का कोई इशू नहीं है, प्रोलैप्स नहीं है, ऐसे कारण फर्स्ट डिग्री है, और इस बंदे को हम क्या करते हैं, डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, ट्रीटमेंट डाइटरी मॉडिफिकेशंस, कि अपने डाइट को क्या करो, चेंज करो। यानी अगर आप लेस फाइबर खुराक लेते हो तो आप क्या करें,
डाइटरी इंटेक, फाइबर इंटेक ज्यादा करो। यस, और इसको साथ हम देते हैं लेक्सेटिव। लेक्सेटिव्स में क्या हो जाता है? लेक्सेटिव में हमारी जो कंस्टिपेशन के खिलाफ क्या हो जाती है? ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? लेक्सेटिव ड्रग्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो। ठीक है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड लेक्सेटिव ड्रग्स। ठीक है, अब सेकंड डिग्री हेमोराइड्स क्या है? सेकंड डिग्री हेमोराइड्स, सेकंड डिग्री हेमोराइड्स हमारे साथ ये है कि यस ब्लीड हो रहा है, ब्लीडिंग, पेनफुल ब्लीडिंग, पेनफुल ब्लीडिंग। ठीक है जी, बट क्या हो रहा है? प्रोलैप्स, उसका अंग भी बाहर निकल रहा है। ठीक है जी, और साथ साथ उसका रेक्टम बाहर निकल रहा है और पेनफुल ब्लीडिंग भी है। लेकिन जब उसका स्टूल पास हो जाता है विद ब्लीडिंग, स्टूल पास हो जाता है ना, तो खुद ब खुद रेक्टम वापस अपनी जगह पे पहुंच जाता है। इट इज कॉल्ड सेकंड डिग्री हेमोराइड्स। इट इज कॉल्ड सेकंड डिग्री हेमोराइड्स। अब थर्ड डिग्री हेमोराइड्स, इसका ट्रीटमेंट लिख लो। थर्ड डिग्री हेमोराइड्स, थर्ड डिग्री हेमोराइड्स हमारे साथ वो है कि पेनफुल ब्लीडिंग भी हो रहा है और रेक्टम भी प्रोलैप्स हुआ है, लेकिन वो बाय मैनुअल तरीके से, मैनुअली उसको क्या करता है? पुश देता है और अंदर कर देता है। मैनुअल, बाय मैनुअल मेथड वो क्या करता है? अपने रेक्टम को अंदर करता है। सो इट इज कॉल्ड व्हाट? थर्ड डिग्री। सो पेनफुल ब्लीड विद स्टूल, ठीक है, along with prolapse, along with prolapse, but prolapse resolve by manually, resolve manually, यानी वो अपनी फिंगर के थ्रू क्या करता है? और रेक्टम को एंटर कर जाता है। इट इज कॉल्ड थर्ड डिग्री। एंड फोर्थ डिग्री हेमोराइड्स ये है, फोर्थ डिग्री हेमोराइड्स, फोर्थ डिग्री हेमोराइड्स, फोर्थ डिग्री हेमोराइड्स। पर डिग्री हेमोराइड्स हमारे साथ ये है कि पेनफुल ब्लीडिंग हो रहा है, पेनफुल ब्लीडिंग विद स्टूल। ठीक है, स्टूल तो होगा ना, उसमें फ्रेश ब्लड होगा, इमेचिसिया। पेनफुल ब्लीडिंग विद स्टूल along with prolapse, but prolapse can't resolve, No manual. can't resolve with manual method, यानी फिंगर के जरिए वो क्या कर रहा है? अंदर पुश कर रहा है, लेकिन वो क्या नहीं हो रहा है। सो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में प्रोलैप्स हो रहा है, पेनफुल ब्लीडिंग हो रही है विद स्टूल, और थर्ड डिग्री में इन दोनों में हम क्या करते हैं? स्क्लेरोथेरेपी करते हैं, या और बेड लाइगेशन करते हैं। सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री हेमोराइड्स ट्रीटमेंट हमारे साथ स्क्लेरोथेरेपी एंड बेड लाइगेशन। ठीक है, ये दो सर्जरी में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ फोर्थ डिग्री हेमोराइड जो है, इसमें हेमोराइडेक्टोमी करते हैं। हेमोराइड्स को लोग कहते हैं हेमोराइड्स को रिमूव कर दिया, मींस रेक्टम जिधर इशू है उस पार्ट को चेक उड़ा दिया। इट इज कॉल्ड हेमोराइडेक्टोमी। सो फोर्थ डिग्री हार्ट प्लस डिग्री, फोर्थ डिग्री हेमोराइड्स में हम क्या करते हैं? हेमोराइडेक्टोमी। जिस जगह पे हेमोराइड्स है उस जगह वो क्या है? जिधर वेन डायलेट हुई, जिधर वेन रप्चर हुई, उसको क्या करो? फेंको बाहर। ठीक है, और सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री में क्या करें? स्क्लेरोथेरेपी, बेड लाइगेशन। व्हाट इज स्क्लेरोथेरेपी एंड व्हाट इज Band like वी विल डिस्कस इन दिस सर्जिकल पार्ट। ठीक है जी, क्लासेस